जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। उसी को लेकर के हम कुछ विशेष बातें कर लेते हैं कि इस दिन एक विशेष रूप से हमें क्या करना चाहिए जिससे घर में हर प्रकार की बरकत हो, घर में शांति हो। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर भोर में थोड़ा जल्दी से जाकर के बाल्टी में गंगा जल डाल करके और पर्व के रूप में यह आप स्नान करें और उसके तत्पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य भगवान की आराधना करना न भूलें। एक तांबे के लोटे में दूध डालें कच्चा, उसमें जल लें, गंगा जल लें, सफेद तिल लें, दूर्वा लें और एक लें फूल। तत्पश्चात भगवान सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, उन्हें वंदन और प्रणाम कीजिएगा। यदि 12 नाम आते हैं तो 12 नामों से उन्हें प्रणाम कीजिए। ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, महाप्रसवे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मार्तंडाय नमः। ये सूर्य भगवान के नाम, इन नामों से उन्हें वंदन प्रणाम करें। सूर्य भगवान जब उत्तरायण के होते हैं तब ये मकर संक्रांति मनाई जाती है और यदि इसमें आप घृत दिया जलाते हैं तो धन लक्ष्मी की कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। सुबह भी दिए जलाइए और शाम को भी दिए जलाइए। लोग कहते हैं कि 14 दिए जलाएं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ जितना जो आपसे बने उतना, लेकिन दीपक जलाइए जरूर। तो इस दिन जो भी कुछ सुबह अच्छा हम करते हैं, बढ़िया करते हैं, तो इससे हमारी नकारात्मक सोच तो समाप्त होती ही है, हमें धार्मिकता और हमें बिल्कुल व्यवहारिकता का ज्ञान होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस दिन किए गए सत्कर्मों के द्वारा हमारे पुण्य अक्षय हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन नदियों में, सरोवरों में स्नान किया जाता है। गंगा, यमुना आदि नदियों में ही गोता लगाया जाता है। ज्यादातर ऐसे लोग गंगा सागर की भी यात्रा करते हैं। इसमें गौ माता को भोजन, प्रसाद, हरा चारा, गाय को गुड़ वगैरह ये सब चीज दी जाती है। इससे निश्चित रूप से परिवार की आयु उम्र बढ़ती है। हवन यज्ञ की इसमें बहुत बड़ी महिमा है और यज्ञ में ज्यादातर ऐसे इसमें तिल की ही आहुति डाली जाती है। इसमें सफेद या काले तिल जो भी मिले और वह सामग्री में मिला करके निश्चित रूप से इसमें श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त और भद्र सूक्त के मंत्र बोल करके इसमें पाठ किया जाता है और कुछ इसमें आहुति डाली जाती है। कुछ भी ना हो तो भगवान सूर्य भगवान का मंत्र बोल करके और इसमें आहुति डाली। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये सूर्य देवता का मंत्र है। तत्पश्चात इस दिन थोड़ा तिल खाने की भी महिमा है, गुड़ खाने की भी महिमा है। तिल, गुड़, गजक इत्यादि खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। इसे घोर गरीबी का इससे बिल्कुल नाश होता है। और मैं फिर कहूंगा, तिल गुड़ का दान हमारी गरीबी को समाप्त करता है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। इससे लोगों का आत्मविश्वास भी जागृत होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ और इन सब चीजों का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। कम्बल इत्यादि दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। तांबे के पात्र हैं उसकी दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें खिचड़ी का भोग लगा करके बांटना, इसका भी एक बहुत बड़ा महात्म्य है अपने आप में। कल आप खिचड़ी अपने घर बनाएं और उसमें थोड़ा घी डाल करके लोगों को भी ये आप बांटें। ये खिचड़ी की बहुत बड़ी महिमा है। इस त्योहार में पितरों के लिए ब्राह्मणों को जमाइए, तर्पण इत्यादि पूजा पाठ कीजिए। इससे घर में वंश वृद्धि तो बढ़ेगी, घर में खुशहाली भी निश्चित रूप से बनी रहेगी। इसमें सप्त अनाजों का पूजन किया जाता है, सप्त अनाजों का इसमें दान किया जाता है। इससे धरती पर पशुओं की रक्षा होती है और इसमें पशुओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। सूर्य भगवान की पूजा करने से शनि देव अति प्रसन्न होंगे। बिल्कुल सूर्य भगवान की पूजा करने से और पीपल का दर्शन करने से शनि देव बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। इससे आंखों के कष्ट निवृत्त हो जाते हैं, आंखों की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाती है। इसमें कौड़ियों की पूजा होती है। गंगा जल में कौड़ियां डालिए और फिर उन्हें आप पूजा में रखिए, उनके ऊपर अक्षत लगाइए, चंदन लगाइए, रोली लगाइए। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, मकर संक्रांति के दिन शंख और कौड़ियों की बहुत बड़ी महिमा है, तो उनका आप पूजन करें, दिया जला करके रखें। घी का ही दिया इसमें जलाया जाता है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप किया जाता है। 108 बार आप यह कम से कम ये जब आप कर सकते हैं, इससे घर में हर प्रकार का आनंद होगा। जो 100 सेरे का दान देना चाहते हैं वो आज से ही शुरू हो जाता है, यानी मकर संक्रांति से शुरू होता है और एक साल में 100 शेरों के दान को इसमें पूरा किया जाता है। वैसे जन ये भी कहते हैं कि 14 चीज़ों का इसमें दान जरूर करें, तो उसमें साबुत मूंग ले लें, तिल ले लें, गुड़ ले लें, बाजरा ले लें, कंबल ले लें, ताम्र की चीज़ें ले लें और वस्त्र ले लें, 7 तरह के अनाज ले लें। इन सब चीज़ों को दान, मसूर की दाल का भी इसमें दान होता है। तो ये अद्भुत ये बात मैंने आपके
बीच में आपको बोलिए मकर संक्रांति वाले दिन झाड़ू का भी दान, झाड़ू खरीदना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभावशाली होती हैं। या तो मंगलवार को झाड़ू या संक्रांति के दिन इसको भी बहुत ज़्यादा ठीक माना गया, अच्छा माना गया है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने घर में साफ सफाई कीजिएगा, पूरे घर में गंगा जल में हल्दी डाल करके पूरे घर में इसका छिड़काव करें, जिससे घर की नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी। किसी का किया कराया कभी भी प्रभावी नहीं होगा। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, गंगा जल में थोड़ा सा आप हल्दी डाल लें और फिर पूरे घर में इसका छिड़काव करें, फिर आप देखिए बहुत आनंद की अनुभूति होगी। इसमें सुबह शाम दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने पूरी वीडियो एक विस्तार पूर्वक आपको निवेदित की है। ये वीडियो आगे भी लोगों को भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो यह लक्ष्मी वर्धक त्यौहार है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हर प्रकार से घर का दुर्भाग्य इससे दूर होता है और घर सौभाग्य में बदलता है। ये बहुत बड़ी महिमा मकर संक्रांति की है। मकर संक्रांति का इंतजार पितामह भीष्म करते रहे। भीष्म ने इसका इंतजार किया और मकर संक्रांति के समय पर ही उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा। सूर्य दक्षिणायन से यहाँ उत्तरायण आकर के होते हैं। उत्तरायण के होकर के वो सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब के बाद मकर संक्रांति 15 जनवरी यानी सोमवार को मनाई जा रही है। और इस समय पर स्नान करने से, भोर में जल्दी स्नान करने से आपकी कुंडली के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिषी लोग भी कहते हैं। तो मकर संक्रांति को बहुत श्रद्धापूर्वक धूमधाम के साथ में मनाने वाला यह त्यौहार है। तो इसके लिए मैंने पूर्व में आपको इसके लिए स्नान का भी टाइम आपको बता दिया है। लगभग 8:45 बजे तक स्नान का समय है। सुबह भोर में से ही इतने समय के लिए आप ज़रूर इसमें आप स्नान कर लें। वैसे सूर्य उदित होने से पहले के स्नान को बहुत ज़्यादा बढ़िया माना गया है। तो ये कुछ बातें विशेष थी जो कि मैंने आपको भेजी। हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व को मनाना एक बहुत ज़्यादा विशेष, लाभकारी और इसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। और क्या करते हैं हम ना सोचें, हमें क्या करना चाहिए ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इस मौके पर यदि आपने सूर्य उदित होने से पहले स्नान किया है तो निश्चित रूप से आप अपनी जन्मपत्री के सभी दोषों को दूर कर देते हैं। इस दिन भगवान सूर्य देवता का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और इसमें पीपल का दर्शन किया जाता है। इससे शनि देव भी अपने आप में प्रसन्न होते हैं और कुंडली के दोष हैं वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार आज से नहीं, बहुत पूर्व से ये मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। कहीं पर पोंगल बनाया जाता है, कहीं खिचड़ी बनाई जाती है, कहीं कुछ बनाया जाता है। और इस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं वो 100 गुना, कम से कम 100 गुना प्रभावशाली होता है। और दिनों में आप कोई दान करते हैं तो 1 गुने का फल है, और इसमें आपने जो भी कोई दान किया है तो उसमें पूरा 100 गुना फल इसमें प्राप्त होता है। इसमें स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, ऐसी मान्यता कही जाती है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य, नदी में स्नान, ये सब मोक्ष प्राप्ति के परम साधन है। पितामह भीष्म ने भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया और इसी दिन उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा। धरती माता पर गंगा जी भी चल करके आई हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, गंगा के महत्व को समझें, गंगा का आचमन करें, गंगा स्नान करें। गंगा जी नहीं है तो बाल्टी में गंगा जल डाल करके और आप स्नान आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको एक बहुत बड़ा पुण्य, एक बहुत बड़ा फल इससे प्राप्त होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए वीडियो पूरा सुनने के लिए। और मैं आपको फिर निवेदन करना चाहूँगा, तिल, गजक और मूंग, बाजरा और कंबल और ताम्रदान ये विशेष दान है। तुला दान बहुत ज़्यादा इसमें विशेष है। सत्यभामा ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तुला दान इसी तिथि में श्री द्वारका जी में किया। बच्चों की आरोग्यता के लिए, स्वयं की आरोग्यता के लिए इस दिन आप तुला दान करें, सत्य अनाजों से तुला दान करें
और उस अन्न को गौ माता को आप दे दें, क्योंकि मकर संक्रांति को गौ माता को कुछ देना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा सुनने के लिए इतना तो बनता ही है कि वीडियो आपके पास तक भेजी है तो पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी भक्त इससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी श्रद्धा को वंदन और प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट्स प्राप्त करते रहिएगा। राम राम जी आप सभी भक्तों के लिए।